सेल्स ऑब्जेक्टिव के अंदर दो कन्वर्जन लोकेशंस रह गई हैं, एक ऐप और वेबसाइट प्लस ऐप। इन दो को मैं कवर कर कर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के सेशंस को स्टार्ट कर दूंगा। उसी के अंदर लीड जनरेशन का ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा और फिर अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट और ऐप प्रमोशन, ये चार ऑब्जेक्टिव रह जाएंगे। मैनी चैट रह जाएगा, ऑटोमेशन आपके पेज की, और गोल्डन सेशंस रह जाएंगे, उसको फिर मैं कवर कर दूंगा। तो यहाँ पर आप मैनुअल सेल्स कैंपेन ही सेलेक्ट करेंगे। अब ये कैंपेन का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है, बस डिफरेंस यहाँ पर यह है कि इससे पहले आप अपनी वेबसाइट के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे थे, अब आप अपनी ऐप के ऊपर प्रोडक्ट को सेल करेंगे। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, दराज है। दराज की एक ऐप है और वेबसाइट भी है। तो अब अगर दराज चाहेगा कि वो अपनी ऐप के ऊपर कन्वर्जन ले, अपनी ऐप के ऊपर प्रोडक्ट्स को बेचे, तो वो ये ऐप की कन्वर्जन कैंपेन चलाएगा। इसको ऐप प्रमोशन कैंपेन से आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर सेल्स का जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि सेल्स ऑब्जेक्टिव के अंदर अगर आप ऐप की कैंपेन चला रहे हैं, कन्वर्जन कैंपेन चला रहे हैं, तो यहाँ पर आपका मकसद यह है कि आपको अपनी ऐप पे प्रोडक्ट्स बेचनी है। यहाँ आपको अपनी ऐप प्रोमोट नहीं करनी, यहाँ आपको अपनी ऐप इंस्टॉल नहीं करानी, यहाँ आपको अपनी ऐप के ऊपर कन्वर्जन चाहिए। इसलिए आप सेल्स कैंपेन के अंदर ऐप ऑब्जेक्टिव के ऊपर, ऐप कन्वर्जन लोकेशन के ऊपर ऐड बना रहे हैं। यहाँ पर परफॉर्मेंस गोल आपका मैक्सिमाइज नंबर ऑफ ऐप इवेंट्स। यहाँ आप अपनी ऐप स्टोर सेलेक्ट कर लेंगे, कहाँ पर आपकी ऐप होस्टेड है, और फिर यहाँ आप अपनी ऐप को सेलेक्ट कर लेंगे जो आपने कनेक्ट की हुई होगी, जो हमने एसडीके वाले सेशंस के अंदर सीखा था। उसके बाद आप यहाँ इसको अपना कन्वर्जन इवेंट देंगे कि आपको किस कन्वर्जन इवेंट के ऊपर ये ऐड कैंपेन अपनी चला रहे हैं आप। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर सेम है। बजट आ गया, ऑडियंस कंट्रोल आ गया, एडवांटेज ऑडियंस प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर जो चीज़ समझने की है वो समझ लें। स्ट्रक्चर पूरा सब कुछ सेम है, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो यहाँ पर आपकी इस पेज की आइडेंटिटी है, और साथ आपकी डेस्टिनेशन है जिसके ऊपर आपको मुझे कुछ समझाना है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। यूज द ऐप एज द एड स्पॉन्सर एंड डेस्टिनेशन व्हेन पीपल क्लिक ऑन योर प्रोफाइल। यूज दिस पेज एज द एड स्पॉन्सर एंड डेस्टिनेशन व्हेन पीपल क्लिक ऑन योर प्रोफाइल। अब ये जो दो ऑप्शन है, इसके अंदर डिफरेंस ये है कि जब आप अपना ऐड तैयार करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको, जब ये मैंने ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया, सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो यहाँ आपको मेरे पेज का नाम नज़र आ रहा है, रॉल स्पीक है। तो जब भी कोई ऐड देखेगा तो हमारा ऐड स्पॉन्सर्ड होगा उस पेज के जरिए। जबकि अगर मैं यूज द ऐप एज द ऐड स्पॉन्सर करता हूं, तो अब यहाँ पर ये पेज का नाम हट जाएगा। जो ऐप आपने यहाँ पर सेलेक्ट की हुई होगी, जो ऐप आपने यहाँ सेलेक्ट की हुई होगी, वो ऐप आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। तो इससे पहले अगर कोई आपका ऐड देखता है और यहाँ पर आपने इस ऑप्शन के ऊपर आप गए हैं सेकंड ऑप्शन पे, यूज दिस पेज एज द एड स्पॉन्सर, तो अगर कोई आपकी प्रोफाइल पे क्लिक करेगा यहाँ पर, तो वो आपके पेज पे चला जाएगा। लेकिन जब आप ऐप एज द एड स्पॉन्सर करते हैं, तो अब यहाँ पे पेज का नाम नजर नहीं आ रहा, यहाँ ऐप का नाम नजर आ रहा है। और ऐप का नाम, ऐप के ऊपर जब कोई क्लिक करेगा तो वो आपकी डायरेक्ट ऐप के ऊपर चला जाएगा, पेज पे नहीं जाएगा। ये डिफरेंस है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करें? अगर आपकी ऐप जो है बहुत वेल नोन ऐप है, ठीक है, सब उसको जानते हैं, दराज की हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो दराज यहाँ पे यूज द ऐप एज द एड स्पॉन्सर इस्तेमाल करेगा। अगर कोई ऐसी ऐप नहीं है, वेल नोन ऐप नहीं है, जिसको कोई नहीं जानता, तो आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेंगे, ताकि अगर कोई आपका ऐड देखे प्रोफाइल के ऊपर ज़्यादा, क्योंकि ये भी एक लोकेशन बनती है। क्योंकि ऐड का एक पूरा आउटलुक होता है ना, जैसे मैंने बताया। अब ऐड के आउटलुक के अंदर आपकी प्रोफाइल है, आपका कॉल टू एक्शन है, आपकी हेडलाइन है, ठीक है, आपका इमेज है या फिर वीडियो है। तो कुछ लोग कॉल टू एक्शन पे जाते हैं, पहले डायरेक्ट कॉल टू एक्शन पे गए, वेबसाइट पे चले गए। कुछ लोग आपकी प्रोफाइल विजिट करते हैं, पहले आपकी प्रोफाइल पे जाएंगे, आपका पेज देखेंगे, उसके बाद फिर आपकी वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपकी ऐप ऐसी वेल नोन ऐप है, तो फिर आप डायरेक्ट ऐप यहाँ पे दिखाएंगे अपनी, कि उसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट ऐप पे चले गए। वेल नोन नहीं है तो फिर आप यहाँ पे पेज को नाम सेलेक्ट करेंगे, ताकि थोड़ी और उसको इन्फॉर्मेशन मिले, वो और थोड़ा सा सेटिस्फाई हो, उसके बाद फिर आपकी ऐप को जाके इंस्टॉल करे। अगर इंस्टॉल्ड नहीं है, अगर इंस्टॉल्ड होगी तो फिर वो डायरेक्ट आपसे आके परचेज करेगा। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी कि ऐप इंस्टॉल्स अलग हैं। यहाँ पर भी अगर आप ये ऐड चला रहे हैं और किसी फेसबुक यूज़र के पास आपकी ऐप इंस्टॉल्ड नहीं है, तो वो पहले ऐप इंस्टॉल करेगा, ठीक है। ऐप इंस्टॉल कर कर फिर वो उस पेज के ऊपर जाएगा जिस पेज के ऊपर आप उसको लेके जाना चाह रहे हैं, या उस ऐप के सेक्शन के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो
ये चीज़ अगर आप इस्तेमाल करेंगे अपनी ऐप को इंस्टॉल कराने के लिए तो ये आपको बहुत महंगी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये सेल्स कैंपेन है। सेल्स कैंपेन की मैंने लॉजिक आपको बताई थी। यहाँ पर जो ऑडियंस है वो ऑडियंस को आप अपना ऐड दिखाना चाह रहे हैं जो आपसे प्रोडक्ट खरीदे। तो अगर आप सिर्फ अपनी ऐप को इंस्टॉल कराना चाह रहे हैं तो वो फिर आप ऐप प्रमोशन कैंपेन चलाएंगे। ऐप पे कुछ बेचना चाह रहे हैं तो ही आप इस कैंपेन के ऊपर आएंगे, वरना ऐप इंस्टॉल्स आपको बहुत महंगे पड़ेंगे इस ऑब्जेक्टिव के ऊपर। तो एड सेटअप वैसे ही है, इसके अंदर कोई अलग चीज़ नहीं है जो मैंने आपको अभी तक नहीं समझाई। फिर आ गई डेस्टिनेशन। ठीक है, डेस्टिनेशन के ऊपर आप ऐप सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर है डीप लिंक। डीप लिंक ऐप की उस सेक्शन का लिंक आप यहाँ पर देंगे कि जिस सेक्शन के ऊपर आप लोगों को भेजकर वहाँ अपनी प्रोडक्ट्स बेचना चाह रहे हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में मैंने दराज का जिक्र किया था। अब दराज की जो ऐप है वो बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। तो अब अगर आप किसी एक प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हैं तो आप उस प्रोडक्ट का डीप लिंक देंगे। अगर आप कैटेगरी के ऊपर लैंड कराना चाह रहे हैं तो आप उस कैटेगरी का डीप लिंक देंगे। अगर आप होम पेज के ऊपर लैंड कराना चाह रहे हैं तो आप उस होम पेज का डीप लिंक देंगे। डीप लिंक आप खुद जनरेट नहीं कर सकते, या आपको आपका डेवलपर जनरेट करके देगा। ठीक है, जैसे मैंने एसडीके वाले सेक्शन के अंदर बताया था कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो सारा काम डेवलपर का है, कोडिंग का है। ठीक है, ये आप खुद भी जनरेट हो जाती हैं। कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको करके दे देती हैं, लेकिन रेकमेंडेड नहीं है। रेकमेंडेड यही है कि जिससे आपकी ऐप बनाई है, जो डेवलपर है आपका, वही आपकी ऐप के ये डीप लिंक्स आपको जनरेट करके देगा। आप बताएंगे ये कैटेगरी का मुझे डीप लिंक चाहिए, वो आपको उस कैटेगरी का डीप लिंक देगा। प्रोडक्ट का डीप लिंक चाहिए, उस प्रोडक्ट का डीप लिंक आपको बना के देगा। ठीक है, तो ये आप खुद नहीं कर सकते, ये आप डेवलपर से ही करवाएंगे। बाकी यहाँ पर इंस्टेंट एक्सपीरियंस है, ये मैं ऑलरेडी सब डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये आपकी कैंपेन थी कि जब आप अपनी ऐप के ऊपर प्रोडक्ट्स को बेचना चाह रहे हैं। तो ये अलग है, ऐप प्रमोशन अलग है कि जहां पर आप इंस्टॉल कराना चाह रहे हैं अपनी ऐप को। ठीक है, या आप अपनी ऐप को मार्केट कर रहे हैं, यहां पर आप अपनी ऐप को मार्केट नहीं कर रहे। डिफरेंस समझिएगा। इस कैंपेन के अंदर आप प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं ऐप के जरिए, जबकि जब आप ऐप प्रमोशन कैंपेन चलाएंगे तो वहां पर आप प्रोडक्ट को मार्केट नहीं कर रहे, आप अपनी ऐप को मार्केट कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है, बस जो मेन डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। उसके बाद आखिरी ऑब्जेक्टिव सेल्स कैंपेन के अंदर वेबसाइट एंड ऐप है कि आप अपनी, मतलब ये चीज़ आप फेसबुक के ऊपर छोड़ लें कि अगर ऐप के ऊपर कन्वर्जन आ सकती हो, सस्ती आ सकती हो तो ऐप पे आ जाए, वेबसाइट पे आ सकती हो तो वेबसाइट के ऊपर आ जाए। यहाँ पर ये बिल्ड इवेंट का एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ऐप इवेंट हमने बिल्ड नहीं किए थे। उसके ऊपर पूरा जो एसडीके का सेशन मैंने किया था उसके अंदर सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी किस तरीके से ये सारे इवेंट्स वगैरह आप मैनेज करेंगे। बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है। अब यहाँ पर आपके पास एडवांटेज डेस्टिनेशन, यहाँ पर कि जो फेसबुक को लगेगा कि जहाँ पर कन्वर्जन सस्ती आ सकती है वो वहाँ पर उसको भेजेगा, चाहे वो आपकी ऐप हो या फिर आपकी वेबसाइट हो। अब यहाँ पर आप जो मार्केट कर रहे हैं वो सिर्फ ऐप को मार्केट नहीं कर रहे, यहाँ आप अपनी वेबसाइट को भी मार्केट कर रहे हैं साथ, और अपनी ऐप को भी कर रहे हैं। जैसे दराज है, दराज इस ऑब्जेक्टिव को, इस कन्वर्जन लोकेशन को अगर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ अपनी जो जो उसकी वेबसाइट है वो भी इस्तेमाल होगी साथ, और जो उसकी ऐप है वो भी इस्तेमाल होगी। क्योंकि दराज है बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वेबसाइट भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये ऐसी ऐप्स के लिए हैं कि जो वेल नोन है, जिनको सब जानते हैं। जो कोई नई ऐसी ऐप्स जो होती हैं उनके लिए ऑब्जेक्टिव्स आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का लिंक, बाकी चीज़ें मैं सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो जो ऐप आपने कनेक्ट की हुई है, अगर फेसबुक को लगा उस ऐप के ऊपर जाना चाहिए, उस ऐप पे जाएगा। अगर लगा वेबसाइट पे जाना चाहिए तो वेबसाइट पे जाएगा। ठीक है, तो ये है वेबसाइट और ऐप इवेंट। तो ये हमारा सेल्स ऑब्जेक्टिव था जिसके ऊपर ही हमने डिफरेंट कन्वर्जन लोकेशंस के ऊपर चीज़ों को समझ लिया। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि मैसेजिंग ऐप्स, कॉल और ऐप, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें कब चलानी, कैसे चलानी, क्यों चलानी है। अब हम लोग बढ़ते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के सेशंस के ऊपर। वो थोड़े डीप सेशंस होंगे, उसके अंदर बहुत कुछ और चीज़ें हैं जो मुझे एक्सप्लेन करनी है। तो वो जब इंशाल्लाह कवर हो जाएगा फिर मैं आ जाऊँगा, जो बाकी के रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कवर करेंगे। इनके अंदर टाइम नहीं लगेगा, अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, इनके अंदर कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये 1-2 दिन के अंदर ही सब जो है कवर कर लूँगा मैं। और जो एजेंसी के सेशंस हैं उसके अंदर थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा क्योंकि उसके अंदर बहुत इन डेप्थ मुझे चीज़ों को एक्सप्लेन करना है।
और फिर मैनी चैट है, और उसके बाद गोल्डन सेशन, उसके बाद ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा।